नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से। पहला प्रश्न, तिब्बत की शांगपो नदी भारत में जानी जाती है। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि एक तिब्बत की नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी एंडीज में, हवाई द्वीप में, सिसिली में या फिर रॉकीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 1981, 1973, 1972 या फिर 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताएंगे। यानी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या फिर गुजरात। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। यानी कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व ये भी सही है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश ये भी सही है। ऑप्शन डी देखेंगे, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, तो यही इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें सुमेलित, डी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अच्छा प्रश्न है। किस वर्ण के कारण गाजर का रंग गाजरी होता है। यानी गाजर का रंग लाल होता है। किस वर्ण के कारण गाजर का रंग गाजरी होता है। लाइकोपीन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और लाइकोपीन के कारण आप ऑप्शन में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग गाजरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। अच्छा प्रश्न है। कार्बन डेटिंग किसको संदर्भित करता है। यानी श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या फिर प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या समष्टियों की आयु का मापन, या फिर चट्टानों की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का समाधियों की आयु मापन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यानी 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और अच्छे प्रश्न है, प्लीज साथियों अपने साथियों को जरूर शेयर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1972, 1962 या 1975 या 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा, और
1973 में बाघ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इरमंजर की जलधारा किस महासागर की जलधारा कही जाती है? बताएंगे। इरमंजर इरमंजर की जलधारा को बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर की जलधारा यह कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाती है। बताएंगे, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है? बताएंगे, आर्सेनिक द्वारा सबसे अधिक जल प्रदूषित कहाँ निकलता है या कहाँ होता है? बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। बताएंगे, यानी एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या फिर नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्स्टर्डम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए या द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी गरबा, चरकुला, जवारा या फिर यक्षगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्षगान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक जरूर किया करें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है? बताएंगे, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में। बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्राचीन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यानी प्राचीन जो शब्द है या पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हीकल, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या फिर एजी ट्रांसले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजी ट्रांसले इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताएंगे, यानी डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में है, पंपास ये अर्जेंटीना में है और कंपास, तो कंपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है और शेष ए बी सी तीनों कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ये 2017 की टेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे, यानी उत्तराखंड में, झारखंड में, थारू मरुस्थल में या फिर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के ये तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है।
तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, बताएंगे। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है महिलाओं के लिए। यानी मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में या फिर विधान सभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 50 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसमें 30 साथियों डबल लिख गया है, 30 की जगह पे यहाँ 35 होनी चाहिए थी। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 35 इसमें आप माने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 358 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, बताएंगे। जम्मू कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957, बिहार 1958 या फिर केरल 1959 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एकता परिषद की स्थापना हुई थी, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। यानी 1971 में, 1981 में, 1951 में या 1961 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1961। लास्ट प्रश्न देखेंगे इस श्रृंखला का, क्वेश्चन नंबर 25। यानी क्षमता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 23 से 24 या 25 से 28 या 1922 या 14 से 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 से 18 आर्टिकल के अंतर्गत ये क्षमता के अधिकार देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।